नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। राजनीति का तूफान, नेशनल हेराल्ड केस मामले में कांग्रेस का विरोध। भारत के राजनीतिक इतिहास में कई उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन हाल के दिनों में नेशनल हेराल्ड केस एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा है जिसने पूरी देश की राजनीति को गहराई तक हिला दिया है। यह मामला सिर्फ एक चार्जशीट नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र, संविधान और सत्ताधारी पार्टी की सत्ता के दुरुपयोग की ओर इशारा करने वाला एक प्रतीक बन गया है। और जब इसे लेकर कांग्रेस ने अपनी आवाज उठाई तो यह प्रदर्शन सिर्फ एक पार्टी का विरोध नहीं था, बल्कि यह एक संदेश था जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ ही पूरे विपक्ष की एकजुटता को दर्शाता था। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ राजनीति से प्रेरित चार्जशीट। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट ने पूरे राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। इस चार्जशीट में आरोप लगाए गए हैं कि दोनों ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया और कानून की धारा का उल्लंघन किया, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि यह सब एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा है जो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने के लिए किया जा रहा है। संघर्ष की सच्चाई, ईडी, सीबीआई और विपक्ष। कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए कर रही है। यह संघर्ष सिर्फ एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र का है, जहां संस्थाओं का दुरुपयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ हो रहा है। डॉक्टर निर्मल खत्री, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद है, ने इस प्रदर्शन के दौरान यह स्पष्ट किया कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग सरकार के राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा यह पूरा मामला विपक्ष को दबाने के लिए किया जा रहा एक षड्यंत्र है। श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने हमेशा संविधान के सम्मान किया है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध, ईडी का दुरुपयोग बंद करो। इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए जो न सिर्फ दिल्ली की सड़कों पर थे बल्कि पूरे देश भर में कांग्रेस की शक्ति का एहसास दिला रहे थे। कमला नेहरू भवन से निकले इस जुलूस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई और सेवा दल के कार्यकर्ता शामिल थे। हाथों में झंडे और नारे लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने सरकार पर सीधा हमला बोला। राहुल गांधी का संदेश, नहीं झुकेगी कांग्रेस, लोकतंत्र पर हमला बंद करो, ईडी का दुरुपयोग बंद करो और तानाशाही से कांग्रेस लड़ेगी जैसे नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। भाजपा सरकार की नीति पर हमला। जिला कांग्रेस अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने प्रदर्शन के दौरान कहा, यह चार्जशीट कानून नहीं बल्कि राजनीति से प्रेरित है। राहुल गांधी ने देश के हर मुद्दे पर जन भावनाओं की आवाज बुलंद की है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, महिला सुरक्षा, और यही बात भाजपा को खटक रही है। इसी वजह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर उन्हें सोनिया गांधी जी को निशाना बनाया जा रहा है। उनके इस बयान ने भाजपा के खिलाफ कांग्रेस के संघर्ष को एक नया मोड़ दिया। भाजपा की सरकार पर आरोप है कि वह राजनीतिक विरोधियों को कमजोर करने के लिए सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही है और यह लोकतंत्र के लिए एक खतरे की घंटी है। नेशनल हेराल्ड केस एक राजनीतिक जंग। नेशनल हेराल्ड केस एक पुराने मामले से जुड़ा हुआ है जिसमें यह आरोप है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने यंग इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी के जरिए एक मीडिया समूह का नियंत्रण हासिल किया। यह मामला 2012 में शुरू हुआ था और अब तक इसकी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि यह मामला पूरी तरह से राजनीतिक प्रेरित है और इसका उद्देश्य पार्टी के नेताओं को बदनाम करना है। कांग्रेस का जोरदार विरोध। कांग्रेस ने चार्जशीट के खिलाफ दिल्ली सहित पूरे देश में जोरदार प्रदर्शन किया। रकाबगंज चौराहे पर पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरियर लगाए, लेकिन कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उनका विरोध महज एक मुद्दे का नहीं बल्कि एक बड़ी राजनीति का हिस्सा था। यह राजनीति थी मोदी सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने की। विपक्ष का एकजुट संघर्ष। कांग्रेस का यह आंदोलन एक संकेत था कि विपक्ष अब इस प्रकार के राजनीतिक उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस के अलावा कई अन्य विपक्षी दलों ने भी इस मामले में अपनी आवाज उठाई और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े होने का ऐलान किया। यह मुद्दा न केवल कांग्रेस का था बल्कि यह एक राजनीतिक संदेश था कि भारतीय लोकतंत्र में ऐसी ताकतों के खिलाफ खड़ा होना होगा जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन करती है। नारे और संदेश, हम झुकेंगे नहीं। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जो नारे लगाए वह केवल एक आक्रोश है नहीं बल्कि एक राजनीतिक विचारधारा का भी हिस्सा थे। हम झुकेंगे नहीं का नारा कांग्रेस पार्टी की दृढ़ता और संकल्प के प्रतीक बन गया है। यह सिर्फ एक पार्टी का नहीं बल्कि लोकतंत्र के हर उस व्यक्ति का संघर्ष है जो तानाशाही और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ आवाज उठाता है। कांग्रेस का संघर्ष और भविष्य। कांग्रेस पार्टी के इस प्रदर्शन ने यह साफ कर दिया कि वह किसी भी हाल में अपनी आवाज नहीं दबने देगा। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरे विपक्ष का यह संघर्ष एक मजबूत संदेश है कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हर कीमत पर लड़ा जाएगा, चाहे वो ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग हो या फिर कोई और राजनीतिक षड्यंत्र। कांग्रेस और विपक्ष अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन अब यह देखना बाकी है कि क्या केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ अपने प्रयासों को बढ़ाती है या फिर लोकतंत्र की ताकत से उन पर दबाव डाला जाएगा।
अयोध्या उत्तर प्रदेश से सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। हेराल्ड मामले में गोली खाएंगे हम लोग। केंद्र की जो सरकार है, इसने ईडी के माध्यम से बिहार के चुनाव में उनकी स्थिति बहुत खराब हो रही है। उनके सामने कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ईडी के माध्यम से सोनिया जी के ऊपर, राहुल जी के ऊपर उन्होंने चार्जशीट दाखिल कराई है। ये गलत है, सरासर अन्याय है। वो ईमानदार नेता हैं, एक पैसे का पूरे धरती पर कहीं आरोप नहीं है। बार बार आरोप लगाते हैं, आरोप खारिज होता है। इस बात से हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? किसी प्रदेश का चुनाव आता है, आप तुरंत आरोप लगा देते हो। ये बर्दाश्त होने वाली स्थिति नहीं है। हमारी मांग ये है कि जो चार्जशीट में दाखिल किया गया है उसको हटाया जाए, वापस लिया जाए। हम लोग जाएंगे जब तक हम शरीर में जब तक जान है, हम लोग जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। हम लोग को पुलिस ने रोका है, रोका गया। आप देखिए बैनर लगा दिया गया, बैनर लगा। जानते हैं कि हमारे प्रिय नेता माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी पर ईडी ने चार्जशीट फाइल की। इस देश में जितने भी विरोधी दल के नेता हैं, ये मोदी सरकार और विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री, उनकी ये कोशिश रहती है कि हम किस तरीके से ईडी और सीबीआई के जरिए उन नेताओं को डराएं, धमकाएं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, और ये जो कांग्रेस जन आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं एक शॉर्ट नोटिस में, उनके माध्यम से ये मैं बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस और ये नेहरू गांधी परिवार मोदी की किसी भी धमकी, किसी भी एफआईआर से डरने वाला नहीं है। क्योंकि हमने देखा है कि इस देश में अकेला राहुल गांधी एक ऐसा नेता रहा जिसने मोदी का मुकाबला किया। क्षेत्रीय दल बहुत हैं, सामान्य दल बहुत हैं, विरोध पक्ष के दल बहुत हैं, लेकिन किसी की हैसियत मोदी का इस तरीके से मुकाबला करने की नहीं है जिस तरीके राहुल गांधी कर रहे हैं। आज बिहार में चुनाव सामने है। ईडी की चार्जशीट इसलिए फाइल की गई कि इन नेताओं को मुकदमे में उलझा दिया जाए और ये बिहार के चुनाव में सक्रिय भागीदारी न निभा पाए। कांग्रेस जन इसका विरोध करने के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुआ था और इसका विरोध बड़े पैमाने पर होगा अगर आगे हमारे नेताओं पर हाथ भी लगाया गया तो। धन्यवाद। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।